हेलो फ्रेंड्स। आशा है आप सब अच्छे होंगे बहुत बहुत। चलिए, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है दोस्तों, और क्या उसमें ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है। अब तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पौधों में मुझे तुलसी, मासों में कार्तिक, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। कार्तिक मास 17 अक्टूबर से शुरू हो चुका है दोस्तों, और 14 नवंबर को पूरा होने वाला है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के सदृश कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है फ्रेंड्स। ये महीना भगवान विष्णु के निद्रा से जागने का महीना है, और कई तरह से पुण्य अर्जित करने का योग लाता है। दोस्तों, इस माह को हिंदू धर्म में अत्यंत ही पुनीत मंथ माना गया है। इसे दामोदर मास भी बोलते हैं। और इसकी महत्ता मैं आपको आज स्पष्ट कर देती हूँ। भारत के सभी तीर्थों पर जाने का पुण्य इस एक मास में ही प्राप्त करने का सुयोग बनता है। यही वजह है कि इस माह को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कार्तिक मास में ईश्वरीय आराधना से सभी कुछ प्राप्त करने की व्यापक संभावनाएं होती है। कहा जाता है कि जब शंखासुर वेदों को चुरा के समुद्र में ले गया था, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि आज से मंत्र बीज और चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि कार्तिक स्नान को अक्षय फल प्रदाता कहा गया है, और इस मास में व्रत करने से कीर्ति, तेज, आयु, संपत्ति, ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है। कार्तिक मास में चंद्रमा अपनी किरणें सीधी पृथ्वी पे डालता है, और चंद्रमा की किरणों से उर्याजित जल में स्नान करने से मनुष्य को बहुत ही लाभदायी फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस माह में शरद पूर्णिमा को प्रातः स्नान करना और चंद्रमा की रोशनी से बने पदार्थों के सेवन का भी विधान है। इस माह में लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए तन, मन व घरेलू वातावरण की स्वच्छता पे जोर दिया जाता है। और पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक माह में यक्षों की पूजा की जाती है दोस्तों। इस समय देव, गंधर्व, ऋषि आदि स्नान के लिए आते हैं तथा पवित्र निवास तीर्थों में निवास करते हैं। जहाँ इस माह में स्वास्थ्य के प्रति प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं, तो यम को संतुष्ट कर पूर्ण आयु का वरदान पाने का भी अवसर होता है। और दोस्तों, इसी माह में अमावस्या को संपूर्ण संसार माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके धन धान्य पाता है। इस माह की एकादशी को विगत 4 माह से निद्रा में लीन भगवान विष्णु जागृत होंगे दोस्तों, और सभी आराधनाओं को शाश्वत फल प्रदान करेंगे। कार्तिक महीने में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि की प्राप्ति बहुत इजीली हो जाती है। स्कंद पुराण में इस माह को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला कहा गया है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पुष्कर, कुरुक्षेत्र और वाराणसी आदि तीर्थ में कार्तिक स्नान और दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन स्थानों पर दीप जलाना या दीप दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। इस माह में शिव, चंडी, सूर्य और अन्य देवताओं के मंदिरों में भी दीप जलाने के प्रकाश का बहुत बहुत महत्व है। और नदियों में, जैसे पवित्र नदियों में, तो आप कहीं पे भी, चाहे दामोदर नदी में स्नान कीजिए, चाहे नर्मदा में कीजिए, स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा जमुना जी में सुबह सवेरे स्नान करके पुण्य लाभ पाते हैं। और इन नदियों तक स्नान करने के लिए अगर नहीं जा पाते हैं, तो दोस्तों कहीं भी आसपास जलाशय में स्नान कर ले। वो भी नहीं हो सकता है तो घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें दोस्तों। कार्तिक मास का महत्व सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिख धर्म वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। इस माह में भगवान विष्णु का पहला मत्स्य अवतार भी हुआ था।
भगवान ने अवतार वेदों की रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों तथा राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लिया था। इससे सृष्टि का निर्माण फिर से संभव हुआ। दोस्तों, कार्तिक मास के पंचकर्म आपको मैं बता देती हूँ। दीपदान करना है आपको। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रातें वर्ष की सबसे अंधकार वाली रातें होती है। भगवान विष्णु के जागने से पहले इन 15 दिनों में प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अलौकित कर सकें। दूसरा जो हमको करना है वो है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल को प्रसाद ग्रहण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, भूमि पर शयन करना है आपको दोस्तों। यह मास विलासिता और आराम से मुक्त होने का भी है। यही वजह कि इस अवसर पर आरामदायक बिस्तर छोड़ के भूमि पे शयन करने का अनुशासन पालन करना चाहिए। इससे जहाँ हमारे स्वास्थ्य को लाभ तो होता ही है, वहीं शारीरिक और मानसिक विकार भी दूर होते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी बताया गया है, ताकि आप मानसिक विकार से दूर रहें। देखिए, ब्रह्मचर्य के पालन का अर्थ ये है कि किसी भी आचरण से खुद को दूर रखें जिससे आपसे ईश्वर दूर हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति आपका आकर्षण कतई कम ना होने दें। दोस्तों, द्विदलन निषेध है। कार्तिक महीनों में दालों का सेवन निषेध है। इस मास में हल्के फुल्के भोजन को ही उत्तम बताया गया है। व्यक्ति को इस महीने में अपना आहार संतुलित करना चाहिए, ताकि वह स्वास्थ्य को पा सके। और आहार और व्यवहार की शुद्धता ही दोस्तों इस माह का ध्येय है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब बता देती हूँ अब आपको क्या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, इस मंथ में आपको व्रती को जो व्रत कर रहे हैं उनको लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन आदि तथा बासी अन्न, पराया अन्न, दूषित अन्न, मतलब दूसरे का भी अनाज नहीं खाना है आपको। जो खराब हो गया बासी अन्न नहीं खाना है, वो सब नहीं खाना है आपको। तेल नहीं लगाना है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों परदेश गमन भी निषेध है। दूसरे देश नहीं जाना चाहिए। और कार्तिक मास में व्रत रखने वाले को तामसिक एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे ड्रिंक्स है, ड्रग्स है आदि, ये सब का, नशे की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले भी बता चुकी हूँ, द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि के सेवन निषेध है, इसलिए इनको हमको नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है। और चौथे पहर में एक समय पत्तल पे भोजन करना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तपस्वियों के समान आपको व्यवहार करना है, अर्थात कम बोलना है, किसी की निंदा या वाद नहीं करना है, मन पे संयम रखना है, तुलसी का पूजन करना है और दीप दान करना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महात्म है इस बात की। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट अंत होने वाला है कार्तिक महीने का। पुराणों में कार्तिक मास की चर्चा मासोत्तम मासे, कार्तिक मासे से शुरू होती है। स्कंद पुराण में भी कार्तिक माह को सबसे उत्तम माना गया है। और हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक माह वर्ष का 8वां महीना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उनको इस माह में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है दोस्तों, ये ज़रूर करिए। आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है और आपकी सारी मुश्किलें सॉर्ट आउट होने वाली है, सारी मुश्किलें आपकी आसान होने वाली है। दोस्तों, माना जाता है कि ये उपाय, कार्तिक का महीना बहुत ही धर्म देने वाला मंथ है। तो आपने जो ये उपाय आप कर रहे हैं दोस्तों, इससे आपको अत्यंत शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। आपके जो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं उसमें भी सुधार आता है। दोस्तों, प्लीज़ कीजिए उपाय, जो आप कर सकते हैं। सारे उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक आध उपाय भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कार्तिक स्नान का वीडियो शेयर किया है, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। अगर आपने
स्नान यात्रा ये सब नहीं किए तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक स्नान एक डुबकी कहीं भी लगा आइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आप सबको कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।